हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिस मूवी का नाम है अपग्रेड। चलिए फटाफट इस वीडियो को चालू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रे होता है और ये अपने एक बहुत ही रेगुलर कस्टमर की गाड़ी ठीक कर रहा होता है और इसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ही बड़ी टेक कंपनी में काम करती है। और तो और जिस गाड़ी को ग्रे रिपेयर कर रहा था वो गाड़ी की डिलीवरी आज ही थी और इसकी जो वाइफ होती है उसके पास एक बहुत ही हाईटेक इलेक्ट्रिक कार होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रे है वो अपने रेगुलर कस्टमर की गाड़ी डिलीवर करने जा रहा होता है अपनी वाइफ के साथ और उसकी वाइफ की जो इलेक्ट्रिक कार होती है वो उनकी कार के पीछे पीछे चल रही होती है। फिर जैसे ही वो उसके कस्टमर के पास पहुंच जाता है वो अपनी वाइफ को उससे इंट्रोड्यूस कराता है और उस बंदे का नाम एरन होता है और ये बंदा मूवी में बहुत ही ज़्यादा मेन कैरेक्टर है। फिर जब उसकी वाइफ एरन से मिलती है तब उसको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही यूनिक होता है। ऐसा लगता है कि शायद इस बंदे ने कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं किया है और एरन नॉर्मल बिहेव नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन जो होता है वो उसकी वाइफ को अपना एक ऐसा इन्वेंशन दिखा रहा होता है जो एक एआई चिप होती है जिसको अगर आपने बॉडी पे लगा लिया और आपका बॉडी फुल एडवांस हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग वापस अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं मगर इनकी जो इलेक्ट्रिक कार होती है वो गलत डायरेक्शन में जाने लगती है जिसको ग्रे नोटिस कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो मैन्युअली ब्रेक दबाने लगता है। मगर जब वो ब्रेक दबाता है तो वो कार और ज़्यादा स्पीड होने लगती है। फिर इनके कार के सामने कुछ आ जाता है जिसकी वजह से इनका बहुत ही भारी एक्सीडेंट हो जाता है। मगर उस एक्सीडेंट में इन दोनों को ज़्यादा चोट नहीं आई होती है मगर उसके बाद वहाँ के कुछ गुंडे आ जाते हैं इन दोनों के पास और वहीं पर ऊपर पुलिस का ड्रोन कैमरा भी उड़ रहा होता है। फिर जैसे ही वो गैंगस्टर लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं वैसे ही ग्रे उन्हें बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा तुम्हें, बस तुम हम दोनों को छोड़ दो। मगर वो सुनने के बावजूद भी वो गैंगस्टर लोग उसकी बात नहीं मानते। फिर उसके बाद वही गुंडे इसकी जो वाइफ होती है उसको ग्रे के सामने शूट कर देते हैं और तो और जो ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड होती है वो उसे भी तोड़ देते हैं जिसकी वजह से उसकी जो वाइफ होती है वो उसकी आंखों के सामने मर रही होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब ग्रे हॉस्पिटल में हमें दिखता है और उसका आधे से ज़्यादा बॉडी पैरालाइज हो चुका होता है। उसके बाद हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उसके घर पे सारा काम मशीन्स कर रही होती हैं और उसकी देखभाल उसकी मॉम कर रही होती है और ये 3 महीने बाद का हमें सीन दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद ग्रे वही डिटेक्टिव के पास जाता है जहाँ पर वो उसी केस में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है जो इनके साथ हादसा हुआ है और ग्रे उन्हें पूछता है कि तुमने अभी तक किसी को पकड़ा क्या। तो वो डिटेक्टिव बोलती है कि नहीं, हम लोग अभी भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं और केस सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ग्रे को ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये लोग कई टाइम से सिर्फ यही एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रे अपने घर पर है और वो कई सारी चीज़ों से बहुत परेशान सा फील कर रहा है जिसकी वजह से वो सोचता है कि मैं मेडिसिन की ओवरडोज ले लूँगा और मर जाऊँगा। जिसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है और हमें ग्रे वापस हॉस्पिटल में दिखाया जाता है मगर इस टाइम पर एरन इससे मिलने आता है जो इसका रेगुलर कस्टमर होता है। फिर एरन ग्रे से कहता है कि मैंने एक टाइम पर तुम्हें एक एआई चिप दिखाई थी और अगर तुमने उसको अपनी बॉडी में डाल लिया तो तुम्हारा जो पैरालिसिस है वो पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा क्योंकि उसकी आधी से ज़्यादा बॉडी पैरालाइज हो चुकी होती है। तो इसी वजह से ये उससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ये उसकी बात को टालता भी नहीं है और वो उसके लिए अग्री हो जाता है। फिर हमें एरन का असली एम बताया जाता है कि उसको सिर्फ एक बॉडी चाहिए थी अपनी एआई चिप को एक्सपेरिमेंट कराने के लिए और एरन ग्रे से एक और बात कहता है कि तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है क्योंकि ये एक इलीगल चीज़ है और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं ली है। फिर ऑपरेशन होता है और हमें उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब ग्रे एक व्हील चेयर पर बैठा है और उस टाइम पर ग्रे का बॉडी ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखा रहा होता है जिसकी वजह से एरन को लगने लगता है कि शायद मेरी एआई चिप फेल हो रही है। मगर धीरे धीरे वो अपना हाथ हिलाने लगता है और उसके बाद वो अपना पैर भी उठाने लगता है जिसे देखने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि फाइनली हमारी एआई चिप काम कर रही है। फिर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एरन जो होता है वो ग्रे से एक डॉक्यूमेंट पर साइन करा रहा होता है जिसके अंदर ऐसा लिखा होता है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते और तो और तुम्हें दुनिया के सामने एक पैरालाइज बंदा रहकर ही जीना पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब ग्रे अपने घर पर आ चुका है और जैसे ही वो अपनी वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ रहा होता है उसे पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद वो घबरा जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है मगर उसको कोई भी नहीं दिखता। फिर उसके बॉडी के अंदर की जो एआई चिप होती है वही उसे बोलती है कि नहीं, मैंने ही तुम्हें आवाज़ दिया है। जिसे सुनने के बाद ग्रे भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर जिस सीन में इसकी वाइफ का मर्डर हो रहा था उस सीन का हमें फुटेज दिखाया जाता है जहां वो एआई चिप उनकी मदद कर रही होती है
उन गुंडों को पकड़ने में। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन चारों में से किसी एक की बॉडी पर टैटू बना होता है, मगर वो टैटू बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, जिसे वो एआई चिप क्लियर करती है और वो खुद से ही ग्रे की बॉडी की मदद से वो टैटू को ड्रॉ कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसको उन 4-5 किलर में से एक का पता मिल चुका है, मगर जैसे ही इसको मालूम पड़ता है वैसे ही वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है, मगर उसके अंदर की जो चिप होती है वो उसे मना कर देती है और वो उसे कहती है तुम्हें एरन ने ये सब करने के लिए मना करा है। और उसके बाद ग्रे भी सोचता है कि हाँ भाई ये चिप सही कह रही है, अगर पुलिस ने उल्टा मुझसे ही पूछताछ करना चालू कर दिया कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर जैसे ही वो उसके घर पर जाता है, उसके घर पर कोई भी नहीं होता, तो वो उसके घर के अंदर चोरी छुप के जाता है और उसके घर के अंदर जाने के बाद वो बहुत सारा एविडेंस ढूंढने लगता है, मगर उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, बस उसे एक बहुत बड़ी चैट मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस किलर का वो घर है वो किलर अब बाहर से वापस अपने घर आ चुका है और जैसे ही वो अपने घर पर आता है वो अपनी चीज़ों को यहाँ से वहाँ हिला हुआ देखता है, जिसकी वजह से उसे शक हो जाता है कि कोई मेरे आसपास आ चुका है या फिर कोई मेरे घर में ही है। जिसके बाद वो मिरर में ग्रे को देख लेता है और जैसे ही वो किलर ग्रे को देखता है वो उस पर चढ़ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है। बहुत सारे सवाल भी करता है कि तुमने मेरा पता कैसे निकाला और तुम हो कौन। फिर ग्रे भी उससे सवाल करता है कि तुमने मेरी वाइफ को आखिर मारा क्यों। फिर उसका जवाब वो किलर नहीं देता और वो किलर उसको और मारने लगता है। फिर हमें उस एआई चिप की वॉइस सुनाई जाती है जहाँ वो परमिशन मांग रही होती है ग्रे से कि वो उससे लड़ने में उसकी मदद कर सके और वो ग्रे परमिशन दे देता है। जैसे ही वो परमिशन देता है वो एआई चिप ग्रे की हेल्प करता है और ग्रे तेजी से उठकर उसे मारने लगता है। और ये सीन देखने में ना भाई ऐसा लग रहा था कि कोई रोबोट इंसान को मार रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किलर होता है वो उस पर चाकू से अटैक करता है, मगर उल्टा ग्रे ही उस किलर को उसके ही चाकू से मार देता है बहुत ही बुरी तरह। और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि मैंने किसी का कत्ल कर दिया है वैसे ही उसकी बहुत ही फटने लगती है, मगर उसकी जो एआई चिप होती है वो उसे बोलती है कि तुम काम रहो और बाकी जितना भी यहाँ सबूत है उसे मिटाओ। फिर हमें उसी किलर की बॉडी दिखाई जाती है जहाँ पर वो डिटेक्टिव आ जाती है और वो उस पर रिसर्च कर रही होती है क्योंकि उस बॉडी के अंदर अलग अलग वायर्स मिलते हैं और उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी पाइप टाइप की भी डाली गई थी। इसका मतलब वो इंसान भी कोई अपग्रेडेड इंसान था। फिर हमें एरन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ग्रे को चिल्ला रहा होता है कि तुमने उस किलर को क्यों मारा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। फिर हमें वही डिटेक्टिव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वहाँ का जो ड्रोन कैमरा होता है उसकी फुटेजेस चेक कर रही होती है और वो किलर स्पॉट पर ग्रे को नोटिस करती है अपनी व्हीलचेयर के साथ, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा शक होता है। फिर वो डिटेक्टिव ग्रे के गैराज में आ जाती है उससे पूछताछ करने के लिए और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने उस बंदे का मर्डर किया है, क्योंकि मर्डर स्पॉट पर सबसे पास तुम ही थे। मगर उसके जवाब में ग्रे कहता है कि मैं किसी का मर्डर कैसे कर सकता हूँ, मेरे हाथ पैर तो सब कुछ पैरालाइज्ड है ऑलरेडी, मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। जिसे सुनने के बाद वो डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रे होता है वो उसी चिप से पूछ रहा होता है कि अब हमें आगे क्या करना है, और वो जो चिप होती है वो बोलती है कि जब हम उस किलर के घर पर थे तब वहाँ हमने एक चैट पढ़ी थी और उस चैट पे किसी बार का नाम मेंशन था और हमें अभी वही जाना चाहिए। और फिर बाद में वो लोग बार में जाते भी हैं। फिर वहाँ जाकर वो उसी किलर का नाम बहुत जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है और वो सबको धमकी भी देता है कि जो भी इस आदमी को जानता है वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए और वही सबके लिए अच्छा होगा। जिनमें से एक बंदा निकल के आता है बाहर और वो बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। फिर वो जो किलर का दोस्त होता है वो इसे जमीन पर फेंक देता है पैरालाइज समझकर, और फिर ग्रे उससे पूछता है कि क्या तुमने ही मेरी बीवी का कत्ल किया था, तो वो बोलता है कि हाँ मैंने ही मारा था उसे। जिसे सुनने के बाद इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिप को फिर से परमिशन दे देता है, जिसके बाद चिप की वजह से वो उन सबको बहुत ही बुरी तरह मारना चालू कर देता है और किसी पे भी रहम नहीं खाता। फिर वो उस किलर को मार मार के एक ऐसे पॉइंट पर ले आता है जहाँ उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो उससे बाकी के किलर्स का नाम पूछता है, जिसे सुनने के बाद वो उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से वो चाकू से उसका पूरा फेस कट करने लगता है और वो बंदा इतना ज़्यादा दर्द में होता है कि वो उनका नाम लेने से पहले ही मर जाता है। और बस वो एक आदमी का नाम लेता है जिसका नाम फिस्क होता है, और जैसे ही वो आदमी मरता है वो चिप इसे अलर्ट कर देती है कि अब एरन को मालूम पड़ जाएगा कि हमने फिर से किसी का मर्डर किया है, जिसकी वजह से वो मुझे डीएक्टिवेट कर सकता है। मैं तुम्हें एक हैकर का पता बताती हूँ जो मुझे इजीली हैक करके एरन से डिस्कनेक्ट कर सकता है। फिर वो जो चिप होती है वो एरन को कुछ इनपुट्स लिखने के लिए बोलती है और वो अपने हाथ पर सारे इनपुट्स को लिख लेता है। और वहीं दूसरी तरफ एरन उस चिप को डीएक्टिवेट कर रहा होता है और जैसे उसका 30% डीएक्टिवेट होता है वैसे ही उसका एक हाथ पैरालाइज हो जाता है।
जैसे ही 50% डीएक्टिवेट होता है वैसे ही उसका एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन 2 गुंडों को ग्रे को वापस लाने के लिए भेजता है। एरन 100% डीएक्टिवेट कर देता है उसकी चिप को, जिसकी वजह से वो हैकर के डोर के जस्ट सामने ही पड़ा रहता है। और इतने में हमें ये भी मालूम पड़ता है कि वो जो 2 गुंडे हैं उसमें से एक बंदे का नाम फिस्क है, जिसने उसकी बीवी का मर्डर किया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों गुंडे उस बार वाले से पूछ रहे होते हैं कि जब तुम्हें मालूम था कि वो लोग उस बंदे को मार रहे हैं तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं, तुम भी तो हमारी टीम के ही हो। मगर उस टाइम पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता और वो गुंडे भी इसे पूरा मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फिस्क होता है उसके पास भी कोई ऐसी चिप होती है जिसकी वजह से उसके पास भी बहुत सारी सुपर एबिलिटीज आ जाती है। फिर हमें सीन शिफ्ट हुआ दिखाता है जहाँ पर वही हैकर हमें दिखाई जाती है और उसके गेट के बाहर ही हमें ग्रे भी दिखाया जाता है जो पड़ा हुआ रहता है, जिसे देखने के बाद वो उसको अपने घर के अंदर ले लेती है। और तो और वो उस चिप को हैक करने में भी सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि उसके पास अलग से इनपुट्स भी होते हैं जो उस एआई चिप ने ग्रे को दिए होते हैं। फिर जैसे ही वो लोग उसके घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं उसे ग्रे मिलता है ज़मीन पर पड़ा हुआ। और तो और ग्रे के अंदर की जो चिप होती है वो धीरे धीरे रीजनरेट हो रही होती है और जैसे ही वो थोड़ी बहुत रीजनरेट होती है वो अपने हाथ पैर मूव करना चालू कर देता है। ग्रे उन्हें मार कर भागता है। फिर जो फिस्क का साथी होता है वो उसका पीछा करना चालू कर देता है और जैसे ही रास्ता आगे खत्म हो जाता है वैसे ही इन दोनों के बीच में हमें फाइट सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ग्रे उस एआई चिप को एक्सेस दे देता है अपनी बॉडी का और वो उसे मारना चालू कर देता है और बहुत ही बुरी तरह मारता है। फिर जैसे ही फिस्क वहाँ पर पहुँचता है तब तक उसे मालूम पड़ता है कि ग्रे गायब हो चुका है और उसका आदमी जो था वो मर चुका है। फिर हमें ग्रे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे देख लेती है, जिसके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा होता है और वो अब अच्छे से चल फिर भी पा रहा है। जिसके बाद ग्रे को उसकी मॉम को बताना पड़ता है कि ये सब एरन की चिप की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से अब मेरी बॉडी फुली मूव कर सकती है, मगर प्लीज़ आप ये किसी को भी बात मत बताना वरना मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस सकता हूँ। फिर हमें बीच बीच में ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ग्रे की जो बीवी होती है वो उसके विजन्स में आ रही होती है, मगर वो एआई चिप उसे बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारा एक नाइटमेयर है और ये सिर्फ तुम्हारे विजन्स हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही डिटेक्टिव अब ग्रे से पूछताछ करने के लिए आई होती है, क्योंकि इस बार भी उसकी व्हीलचेयर उसी मर्डर स्पॉट पर मिलती है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव को तो कंफर्म हो जाता है कि भाई ये इसका कुछ ना कुछ तो कांड है इन सारे मर्डर्स को लेके, क्योंकि ये उन्हीं लोग का मर्डर कर रहा होता है जिसको पुलिस पर शक होता है, जिन्होंने इसकी बीवी का मर्डर करा था। फिर ग्रे इसे कहता है कि हाँ भले ही मैं वहाँ था मगर मैंने किसी को मारा नहीं है यार। फिर इन दोनों के बीच में हमें बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है और इन्हीं सब के बीच में वो जो डिटेक्टिव होती है वो ग्रे के जेब में एक छोटा सा मिनी माइक्रोफोन डाल देती है, क्योंकि इसको ग्रे पर ऐसा शक होता है कि ये किसी से फ़ोन पर बात करके उन्हें मरवा रहा होता है। फिर हमें ग्रे और उस एआई चिप की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर वो एआई चिप ग्रे से कहती है कि शायद वो जो हैकर है उसने इनपुट्स अच्छे से नहीं डाले, क्योंकि अब मैं बिना तुम्हारे एक्सेस दिए सारा एक्सेस ले सकती हूँ तुम्हारी बॉडी का। जैसे सुनकर इसकी बहुत ज़्यादा फटने लगती है और ये बोलता है कि नहीं, मैं अब और क्राइम्स नहीं कर सकता, मगर चिप इसे बोलती है कि नहीं, हमें फिस्क को मारना ही पड़ेगा वरना वो हमें मार देगा। और ये ग्रे और उस एआई चिप की बातें सारी की सारी उस डिटेक्टिव के पास जा रही होती है, क्योंकि उसने माइक्रोफोन रखा होता है उसकी जेब में, मगर वो कोई भी चीज़ डिकोड नहीं कर पा रही होती है कि आखिर ये बात किससे कर रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रे अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और तो और ग्रे के पीछे वही डिटेक्टिव की कार भी चल रही होती है, क्योंकि उसको पूरा शक हो चुका होता है। मगर एक बार ऐसे ही ग्रे अपने जब पैंट में हाथ डालता है तब उसे उसकी जेब से माइक्रोफोन मिलता है और जैसे उसे माइक्रोफोन मिलता है वो उसको वहाँ से फेंक देता है और वो एआई को भी अलर्ट कर देता है कि देखो हमारे पीछे वही डिटेक्टिव चल रही है। फिर हमें ऐसा सीन दिखाया जाता है कि वो एआई एक इलेक्ट्रिक कार को हायर करती है, वो उसे हैक करती है और वो डिटेक्टिव की कार और इलेक्ट्रिक कार का दोनों का एक्सीडेंट करवा देती है, जिसकी वजह से ग्रे का उनसे पीछा छूट जाता है। फिर एक तरफ वो डिटेक्टिव ग्रे के घर पे उसकी मॉम से पूछताछ कर रही होती है और दूसरी तरफ हमें ग्रे दिखाया जाता है जिसको फिस्क मिल चुका होता है और वो उसे गन पॉइंट पे रखकर सारे सवाल पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुमने मेरी बीवी को मारा क्यों। फिर फिस्क उसे आंसर देता है कि हमारा तो काम खाली तुम्हारी स्पाइन को तोड़ना था, मगर तुम्हारी बीवी तो बीच में आई इसीलिए मारी गई। जिसे सुनने के बाद ग्रे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। मगर बहुत लंबी फाइट के बाद ग्रे आखिरकार फिस्क को हरा देता है और जैसे ही वो उसका फ़ोन चेक करता है उस फ़ोन के पीछे जो बंदा था उसका नाम है एरन, मतलब कि एरन ने ही उसकी वाइफ को मरवाया और तो और उसने ही ग्रे को भी पैरालाइज करवाया। और जैसे ही वो ये बात सुनता है
वो उसे मारने के लिए निकल जाता है वहाँ से। फिर हमें वही डिटेक्टिव दिखाई जाती है जहाँ पर वो ग्रे को बहुत ही जोर का शॉक दे देती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए वहीं गिर जाता है। फिर एरन इसे अपनी साइड की स्टोरी बताता है कि ये जो AI चिप अभी तुम लेकर घूम रहे हो, पहले ये चिप को मैं यूज़ करता था और इस चिप ने मुझे ऐसा बताया कि मुझे इंसानों की तरह बनना है, जिसके बाद इसी चिप ने तुम्हें ऑटोमेटिकली चूज़ करा है। जिस दिन तुम मेरे घर पर आए थे उसी दिन इस चिप ने तुम्हें चूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से उसने वही इलेक्ट्रिक कार का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया और तुम्हारी जो वाइफ थी उसी वजह से मारी गई। और तो और यहाँ तक कि जो मैंने तुम्हें चिप का ऑफर दिया था वो मुझे AI नहीं करने के लिए कहा था, और अब चिप मुझे जानबूझकर मारना चाहती है क्योंकि उसे पता है अगर मैं जिंदा रहा तो मैं उसकी तरह और चिप्स बना सकता हूँ। फिर हमें चिप का साउंड सुनाया जाता है जहाँ पर वो चिप बोल रही होती कि हाँ एरन सही कह रहा है और मुझे इंसानों जैसा ही बनना था। मगर इस बार ये बात सिर्फ ग्रे के कानों तक ही नहीं बल्कि इन दोनों को भी सुनाई दे रही होती है। और एरन को मारने के बाद ग्रे के अंदर जो चिप होती है वो उस डिटेक्टिव को भी मारने की पूरी कोशिश करती है, मगर ग्रे जो होता है वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसे ना मारे और वो अपनी गन को अपने ही सर पर रख लेता है। फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रे एक ऐसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो जैसे ही चिप से बात करने की कोशिश करता है उसे सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और तो और उसकी बीवी भी उसके साथ ही होती है, जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हमें ग्रे और उसकी वाइफ का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसे कह रही होती है कि हमारा एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद से तुम अब तक बेहोशी थे और तुम अभी होश में आए हो, तो अब तक हमने जितनी भी स्टोरी सुनी वो क्या एक ड्रीम थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बल्कि हमें सीन फिर से शिफ्ट होता हुआ दिखाते हैं और उस टाइम पर वो जो डिटेक्टिव होती है वो ग्रे से कहती है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो, मगर उसका जवाब वो चिप दे रही होती है और वो उससे ऐसा कहती है कि नहीं, अब जो ग्रे है वो तुम्हारी बात का जवाब नहीं देगा और वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ वो बहुत ज्यादा खुश है। और ये डायलॉग बोलने के बाद वो उसे मार देती है और मारने के बाद वो वहां से चले जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो भाई अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यार मूवी का एक्सप्लेनेशन बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मिलता हूँ मैं सीधा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।